कल हमने रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टलों में दोष, जिसमें पहला है स्टाइकोमेट्री दोष, या फिर स्टाइकोमेट्री को हिंदी में क्या बोला जाता है, रस समीकरणमितीय दोष। देखो स्टाइकोमेट्री मैंने कल भी बताई थी क्या होती है स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री मान लो 10 Na+ है तो 10 ही Cl- होंगे, मतलब 1:1 होगा, तो इसको क्या बोलते हैं स्टाइकोमेट्री। और स्टाइकोमेट्रिक दोष में क्या होगा, स्टाइकोमेट्रिक दोष में रस समीकरण मिति में या स्टाइकोमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना, नहीं आएगा। स्टाइकोमेट्रिक दोष में त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो देखो इसमें क्या होगा, स्टाइकोमेट्री दोष में मतलब परमाणुओं का अनुपात क्या रहेगा, समान बना रहेगा त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद में भी। तो इसमें देखो, इसमें हमको पहला नंबर पढ़ना है फ्रैंकल दोष और दूसरा नंबर पढ़ना है शॉटकी दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। फ्रैंकल दोष पहला, फ्रैंकल दोष, और दूसरा पढ़ेंगे शॉटकी दोष। तो पहले देख रहे हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होगा, फ्रैंकल दोष के लिए हम एक क्रिस्टल बना रहे हैं। पहले ये हमारा क्रिस्टल है, इसमें आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाएगा दोष M+ और X-। M का मतलब हम लिख रहे हैं मेटल, मतलब धातु के लिए, और X अधातु या नॉन मेटल के लिए, मतलब M पर प्लस चार्ज रहेगा और X पर माइनस रहेगा, क्योंकि मेटल की विद्युतनीयता कम होती है और नॉन मेटल की ज़्यादा होती है। M+ X-। अब ध्यान रखना M+ पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ रहता है, तो M+ के नीचे क्या आएगा, X-। ये ध्यान रखना, M+ के नीचे क्या बनाना है, X-, फिर M+, फिर X-, फिर M+। ऐसे ही अब X- के नीचे क्या बनाएंगे, M+, फिर X-, M+ और X-। ये हमारा क्या बन गया, पूरा क्रिस्टल बन गया। तो इसमें क्या होगा कि फ्रैंकल दोष में जब क्रिस्टल को हीट करते हैं, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो धनायन होता है या फिर जो धातु होती है, इसको ढंग से ध्यान रखना, उसका साइज जो होगा वो होता है कम, और जो ऋणायन है या जिसको अधातु भी बोल सकते हैं, उनका जो साइज होता है वो होता है अधिक। अच्छे से ध्यान रखना, तुमको पता भी है धनायन का साइज छोटा होता है और ऋणायन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। एक आवर्त सारणी में जाते हैं तो ध्यान रखना, जो धनायन होता है वो तो क्या होता है कि इन बीच बीच में जो स्थान खाली है, इन स्थानों को क्या बोला जाता है, अंतराकाशी स्थान, या जिनको रिक्तिका बोला था अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट, क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइट या स्पेस। तो धनायन छोटा होने के कारण, धनायन का साइज छोटा होने के कारण इन अंतराकाशी स्थानों के अंदर आ सकता है धनायन, लेकिन ऋणायन का साइज बड़ा होने के कारण ये अंतराकाशी स्थान होते हैं छोटे, इसमें धनायन तो आकर जुड़ सकता है लेकिन ऋणायन का साइज होता है बड़ा, इस कारण इन अंतराकाशी स्थानों में ऋणायन आकर फिट नहीं हो सकता। तो देखो इसमें क्या होगा कि जैसे हम क्रिस्टल को हीट करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कोई भी धनायन अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है इन अंतराकाशी स्थानों में, अपने स्थान से इन अंतराकाशी स्थानों में विस्थापित हो जाता है। डायग्राम को ढंग से बना लेना, नोट्स में कहीं गलती हो तो कॉपी में जो नोट्स भेजे गए हैं तुमको, अपने स्थान से इन अंतराकाशी स्थानों में क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। इस कारण इस दोष का एक नाम और होता है, इस दोष को बोलते हैं विस्थापन दोष। क्या बोलेंगे, विस्थापन दोष, क्योंकि धनायन जो होता है अपने स्थान से अंतराकाशी स्थानों में क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। क्यों हो रहा है धनायन, क्योंकि धनायन का आकार कैसा है, छोटा है। अब देखो इसमें क्या होगा कि इस अपने मूल स्थान पर जहां से ये हटा है, उस मूल स्थान पर, मतलब या वास्तविक स्थान या फिर मूल स्थान पर कौन सा दोष उत्पन्न कर रहा है, मूल स्थान पर क्या बन गया, रिक्तिका बन गई इसमें, मतलब कौन सा दोष उत्पन्न कर रहा है, रिक्तिका दोष। मूल स्थान पर तो कौन सा दोष उत्पन्न कर रहा है, रिक्तिका दोष।
और नए स्थान पर, ये कैसे स्थान है, अंतराकाशी स्थान है, और नए स्थान पर कौन सा दोष उत्पन्न करेगा, अंतराकाशी दोष उत्पन्न कर रहा है। तो ध्यान रखना, मूल स्थान पर रिक्ति का बन गई या वास्तविक स्थान पर रिक्ति का बन गई, इसलिए रिक्ति का दोष उत्पन्न करेगा। और नए स्थान पर कौन सा दोष उत्पन्न कर रहा है, नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न कर रहा है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला पॉइंट ये है कि इसमें यहां देखो, अब घनत्व बताओ, क्रिस्टल के घनत्व में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब देखो पूरा क्रिस्टल ना, तो इसमें धनायन बाहर तो नहीं गई, अंतराकाशी स्थान में आए है तो क्रिस्टल के अंदर ही, तो घनत्व पर, फ्रैंकल दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घनत्व क्या होता है, D बराबर m/v, मतलब m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बाहर थोड़ी गया है तो इसके अंदर ही, तो ना तो द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा, तो ना ही क्या किस पर प्रभाव पड़ेगा, घनत्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि फ्रैंकल दोष होता है उसमें घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट क्या है इसमें, जो फ्रैंकल दोष है ऐसे यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्रैंकल दोष ऐसे यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिनके आकार में बहुत अधिक अंतर होता है, आकार या साइज में अधिक अंतर हो, धनायन और ऋणायन के साइज में अधिक अंतर हो। मतलब धनायन का साइज मान लो इतना है तो ऋणायन का साइज बहुत बड़ा होगा इससे, तो जिनके आकार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है धनायन और ऋणायन के साइज में, ऐसे यौगिकों के द्वारा फ्रैंकल दोष उत्पन्न किया जाता है और इसलिए इसको विस्थापन दोष बोलते हैं। बता दे तुमको, इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, इन 4 एग्जाम्पल को ढंग से ध्यान रखना, ZnS, AgBr, AgCl और AgI। जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड। इसमें से जिंक, ये AgBr जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये आगे नोट में लिखवा रहा कि AgBr जो है फ्रैंकल दोष में पाया जाता है और आगे शॉर्ट की दोष पढ़ेंगे उसमें भी AgBr एग्जाम्पल पाया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो जिसमें फ्रैंकल और शॉर्ट के दोनों प्रकार के दोष पाए जाएंगे, वो क्या आएगा, AgBr। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रैंकल दोष। इसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं। फ्रैंकल दोष क्या होता है, देखो क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो एक मेटलाइन अपनी जगह से अंतराकाशी स्थानों में आ जाता है, तो वास्तविक स्थान पर तो रिक्ति का बन गया, तो रिक्ति दोष उत्पन्न होगा, और नए स्थान पर क्या बन रहा है, अंतराकाशी दोष। अपने स्थान से दूसरे स्थान विस्थापित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन दोष बोला जाता है। घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि घनत्व क्रिस्टल के अंदर ही रहा है मेटलाइन, कोई बाहर तो गया नहीं, तो अंदर ही है तो घनत्व पहले था उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा जो फ्रैंकल दोष है वो ऐसे यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जिसके आकार में अधिक अंतर, मतलब धनायन और ऋणायन के साइज में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एग्जाम्पल है ZnS, AgBr, AgCl और AgI। ये ध्यान रखना। ये हमारा खत्म हो गया फ्रैंकल दोष, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। दूसरा पढ़ेंगे अब हम शॉर्ट की दोष। दूसरा हमारा है शॉर्ट की दोष। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट की दोष भी। तो देखो शॉर्ट की दोष में क्या होगा, इसमें भी हम एक क्रिस्टल बना रहे हैं, ये बन गया हमारा पूरा क्रिस्टल। इसमें क्या होता है शॉर्ट की दोष में, यहाँ पर M प्लस होंगे, X माइनस, M प्लस, X माइनस। अब M प्लस के नीचे X माइनस, यहाँ M प्लस, X माइनस, M प्लस, X माइनस कीजिए, M प्लस, X माइनस, M प्लस और X माइनस। तो इस शॉर्ट के दोष में क्या होगा कि जैसे क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा कि एक धनायन पहले क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा, एक धनायन क्या होगा, क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। अब देखो चार्ज को बैलेंस करने के लिए, चार्ज हमको बैलेंस रखना है, ये ध्यान रखना बात को, चार्ज को हमको बैलेंस रखना पूरे क्रिस्टल में। हमने जो फ्रैंकल दोष पढ़ा था उसमें भी चार्ज बैलेंस था, क्यों, क्योंकि उसमें से मेटलाइन सिर्फ अंतराकाशी स्थानों में आया था, कोई बाहर तो गया नहीं था, तो चार्ज जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव थे पूरे क्रिस्टल में। तो इसमें दोष में क्या होगा, शॉर्ट के दोष में
सोट की दोष में कोई भी एक मेटल आयन मतलब पॉजिटिव आयन क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। चार्ज को बैलेंस रखने के लिए एक माइनस वाला भी क्या चल जाएगा इसके साथ में, बाहर चला जाएगा। मतलब एक युग्म, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर एक युग्म मतलब एक जोड़ा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, एक कपल बाहर चला जाएगा। पॉजिटिव बाहर का तो उसके साथ साथ एक नेगेटिव भी बाहर चला जाएगा। इस प्रकार के दोष को क्या बोला जाता है, इस प्रकार के दोष को बोला जाता है सोट की दोष। अब देखो इस सोट की दोष में, इस सोट के दोष में क्या होगा, सोट के दोष में फर्स्ट पॉइंट है, ये तो लिख ही लेंगे कि इसमें से एक धनायन और एक ऋणायन बाहर चला जाता है, क्रिस्टल को गर्म करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सोट की दोष। घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोट की दोष में घनत्व, देखो धनायन और ऋणायन बाहर चले गए मतलब यहाँ से भीड़ भाड़ कम हो गई, अगर अंदर आते तो भीड़ भाड़ बढ़ जाती मतलब घनत्व बढ़ता, और यहाँ से आयंस बाहर चले गए मतलब भीड़ भाड़ यहाँ पर कम हो गई क्रिस्टल में, तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या सीधा से देखते हैं D बराबर m/b होता है, तो द्रव्यमान कम हुआ क्रिस्टल में तो इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसको, द्रव्यमान कम तो घनत्व भी कम। ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि घनत्व इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा कि सोट की दोष ऐसे यौगिक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसके आकार में अधिक अंतर नहीं हो। आकार में अधिक अंतर न हो, अंतर न हो, वह समन्वय संख्या या जिसको उप सह संयोजन संख्या भी बोलते हैं, जिसको किसे दर्शाते हैं, CN से, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पढ़ा था हमने। समन्वय संख्या ऊंचो, समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या एक ही बात है, समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या ये एक ही बात है, दोनों ही पढ़ा था। उप सह संख्या क्या होती है, तो इसमें क्या होगा कि जिसके आकार में अधिक अंतर न हो, मतलब आकार धनायन और ऋणायन का लगभग क्या हो, लगभग साइज बराबर हो, ऐसे यौगिक के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और समन्वय संख्या हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो एक ये आयंस, एक ये ले रहे हैं अभिविकर्ण, इसके चारों ओर ज्यादा अभिविकर्ण होने चाहिए, मतलब इस अभिविकर्ण के चारों ओर बहुत ज्यादा, एक अभिविकर्ण के चारों ओर बहुत ज्यादा अभिविकर्ण होते हैं दूसरे, तो समन्वय संख्या क्या हो, उच्च हो। ऐसे यौगिक के द्वारा सोट की दोष उत्पन्न किया जाएगा। दोबारा से देख लो, जिसके आकार में अंतर ज्यादा न हो और समन्वय संख्या उच्च हो, मतलब एक अभिविकर्ण के चारों ओर बहुत सारे अभिविकर्ण हो, ऐसे यौगिकों द्वारा सोट की दोष उत्पन्न किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, AgBr, KCl, NaCl, CSCl। इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे, AgBr, NaCl, KCl, CSCl, सीजियम क्लोराइड। तो AgBr इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है ये कि ऐसे यौगिक का नाम बताओ जो फ्रैंकल दोष भी और सोट के दोष दोनों उत्पन्न करता है, वो क्या आएगा, AgBr। अब पूरे को दोबारा से देख लो एक बार, इसमें से एक धनायन चला जाता है बाहर, तो इसके चार्ज को बैलेंस रखने के लिए एक ऋणायन भी बाहर चला जाएगा। घनत्व तो क्या है, वो कम होगा क्योंकि यहाँ से आयंस बाहर चले गए। ऐसे यौगिक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसके आकार में अधिक अंतर न हो, लगभग साइज बराबर हो और समन्वय संख्या उच्च, मतलब एक अभिविकर्ण के चारों ओर बहुत सारे अभिविकर्ण हो। एग्जाम्पल क्या आएंगे, AgBr, NaCl, KCl और CSCl। AgBr दोनों में पाया जाता है, सोट की में भी और फ्रैंकल में भी। ये हमारा कंप्लीट हो गया सोट की दोष। अब एक नोट देखेंगे पहले। देखो एक नोट क्या है, फर्स्ट नोट तो यही है कि जो AgBr है वो फ्रैंकल दोष में भी पाया जाएगा और सोट की दोष में पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा यौगिक बताओ जो फ्रैंकल और सोट के दोनों दोष प्रदर्शित करता है। दूसरा नोट क्या है इसमें, दूसरा नोट ये है कि जो NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसमें 10 की पावर 22 आयन पाए जाते हैं। कितने में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात 22 आयन, बहुत ज़्यादा आयंस होते हैं। एक छोटा सा नमक का जो टुकड़ा होता है उसमें बहुत सारे मिलियंस आयंस होते हैं, मिलियंस ऑफ आयंस होते हैं। तो देखो NaCl के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात 22 आयन पाए जाते हैं। और एक सोट की डिफेक्ट उत्पन्न करने के लिए, एक सोट की दोष उत्पन्न करने के लिए सिर्फ हमको NaCl के 10 की घात 16 आयंस ही चाहिए। कितने आयंस चाहिए, 10 की घात 16 आयंस ही चाहिए होते हैं।
तो ध्यान रखना कि NaCl के क्रिस्टल में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयन पाया जाता है, लेकिन हमको एक शॉट की डिफेक्ट के लिए, एक शॉट की डोज के लिए सिर्फ 10⁻16 आयन ही चाहिए। तो ये था हमारे 2 नोट। अब आगे करेंगे। आगे देखो, ये स्टाइकोमेट्री हो गए। अब हम नॉन स्टाइकोमेट्री दोष पढ़ेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकोमेट्री या इसको क्या बोलते हैं, अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण मितीय दोष। तो देखो इस दोष में क्या होगा, अरस समीकरण मितीय दोष में, अरस समीकरण मिति किसको बोलते हैं पहले, कि मान लो 10 Na+ है तो 8 Cl-, मतलब इनका अनुपात 1:1 नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री। और दूसरा पॉइंट, नॉन स्टाइकोमेट्री जो होती है उसमें परमाणुओं का जो अनुपात होगा, नॉन स्टाइकोमेट्री में परमाणुओं का अनुपात असंतुलित रहेगा, मतलब त्रुटि से पहले और त्रुटि के बाद में क्रिस्टल में परमाणु का अनुपात क्या होता है, बदल जाता है। अनुपात क्या होगा, परमाणुओं का बदल जाएगा, मतलब असंतुलित रहेगा। ठीक है। और हमको चार्ज को तो क्या रखना है, बैलेंस रखना है, ये तुमको बताया था। चार्ज क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। तो क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी पॉजिटिव आयन, कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव आयन क्रिस्टल में आकर जुड़ सकता है, बाहर निकल सकता है, जो भी होगा। तो चार्ज को बैलेंस रखना हमको। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को बैलेंस करेगा और पॉजिटिव आयन किसको बैलेंस करेगा, धनावेश किसको बैलेंस करेगा, प्लस चार्ज को। तो ये हमारा हो गया नॉन स्टाइकोमेट्री में परमाणु का अनुपात अलग अलग होता है, मतलब त्रुटि से पहले और त्रुटि बाद में अनुपात बदल जाएगा, संतुलित नहीं रहेगा। धनायन ज़्यादा हो जाएंगे, ऋणायन कम हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा इसमें। मतलब परमाणु ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब धातु ज़्यादा हो जाएगी या धातु कम हो जाएगी, लेकिन चार्ज को हमको बैलेंस रखना है। चार्ज को कैसे बैलेंस रखेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़कर या फिर पॉजिटिव चार्ज आयन जोड़कर या हटाकर, जो भी करना है उसमें देखेंगे। तो ये हमारी थी नॉन स्टाइकोमेट्री। अब इसमें भी 2 दोष पढ़ने हमको, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे धातु आधिक्य दोष और दूसरा पढ़ेंगे धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष दोनों ही 2 प्रकार के होंगे। तो देखो पहला हम पढ़ते हैं धातु आधिक्य दोष। देखो धातु आधिक्य दोष 2 प्रकार का कैसे होगा, धातु की अधिकता करनी है तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। धातु क्या करेंगे, अधिकता करेंगे, दोष उत्पन्न हो जाएगा। कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 तरह से हो सकती है धातु की अधिकता। अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम ऋणायन को निकाल दे बाहर, मतलब ऋणायन की रिक्तिका बना दे, तो देखो ऋणायन बाहर चला गया तो उसमें क्रिस्टल में धातु आयन ज़्यादा रहेंगे और ऋणायन की कमी हो जाएगी। ऋणायन का कम होना भी क्या होता है, धातु की अधिकता हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, धातु की अधिकता कर दे, मतलब धातु आयन को ही क्रिस्टल में बाहर से जोड़ दें, तो क्या हो जाएगी, धातु की अधिकता हो जाएगी, ऋणायन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये 2 टाइप पढ़ने, एक तो ऋणायन की रिक्तिका बनानी है हमको और दूसरा धातु की अधिकता करनी है। तो पहला देखेंगे, अब पहला हेडिंग है ऋणायनिक रिक्तिका का कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष, मतलब ऋणायन के क्या बना रहे हैं, ऋणायन की रिक्तिका बना रहे हैं जिसके कारण ऋणायन बाहर चले जाएंगे और क्रिस्टल में धनायन क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। तो टॉपिक है, हेडिंग हमारा ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, पहला धातु आधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष पहला पढ़ना है ये। चलो एक देख लेते हैं ये आज।
तो इसके लिए हम पहले एक डायग्राम बना रहे हैं M प्लस और X माइनस का। ये हमारा क्रिस्टल बन गया है पूरा। M प्लस एक्स माइनस, M प्लस एक्स माइनस, M प्लस के नीचे एक्स माइनस, M प्लस एक्स माइनस, M प्लस, M प्लस आएगा एक्स माइनस के नीचे एक्स माइनस, M प्लस और एक्स माइनस। अब देखो इसमें क्या होगा, ऋणायनिक रिक्तिका कैसे बनाएंगे। जैसे इस क्रिस्टल को गर्म करेंगे, हीट करेंगे क्रिस्टल को, तो कोई भी एक ऋणायन अपने स्थान से बाहर चला जाएगा। तो ध्यान रखना, इस डायग्राम को थोड़ा देख लेना नोट्स में कि शायद उसमें डायग्राम में इस वाले में थोड़ी गड़बड़ी, गलत डायग्राम बन रहा होगा, तो इस डायग्राम को सही कर लेना। कहीं से बाहर जा सकता है, जरूर नहीं एक्स माइनस इस इधर से बाहर जाए, तो इधर से भी एक्स माइनस बाहर जा सकता है। तो एक ऋणायन क्या हो जाएगा, क्रिस्टल को गर्म करने पर क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। और अधातु ऋणायन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो ऋणायन होता है वो क्या होती है, अधातु होती है। तो इस कारण क्या होगा, चार्ज तो बैलेंस रखना है, तो कोई भी बाहर से इलेक्ट्रॉन आके इसमें जुड़ जाएगा। इस ऋणायन वाले स्थान पर क्या आके जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाएगा। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त केंद्र को, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त केंद्र को एफ केंद्र बोला जाता है, एफ सेंटर, एफ केंद्र बोला जाता है। एफ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, फोर बेन जेटर। फोर बेन जेटर, फोर बेन जेटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रंग के लिए उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, रंग के लिए उत्तरदायी। तो क्वेश्चन आता है पेपर में, एफ केंद्र क्या होते हैं, एफ केंद्र क्या होते हैं। ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, कैसे आकर जुड़ता है वो भी बताएंगे एग्जांपल से। चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ा है, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित को क्यों बोला, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त केंद्र को एफ केंद्र बोला जाता है। ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है फोर बेन जेटर, और इसका मतलब भी क्या होता है, रंग के लिए उत्तरदायी। दूसरी बात देखना कि जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे या होल्स आएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या होल्स मतलब खाली जगह, स्पेस आएंगे। मान लो यहाँ पर स्पेस बन जाए एक, तो ये स्पेस होगा पूरा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या होल्स युक्त जो भी क्रिस्टल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसे क्रिस्टल रंगीन होते हैं, मतलब कलरफुल होते हैं। तो कहीं भी तुमको सुचालक या रंगीन दिखे, कहीं भी लिखना हो, तो उसका मतलब क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं या फिर होल्स पाए जा रहे हैं। तभी अगर होल्स पाए जाएंगे तभी सुचालक हो, या इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तभी वो क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही किसी भी यौगिक में कलर आता है, ये बात ध्यान रखना। और इस केंद्र क्या बोलते हैं, एफ केंद्र। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हम एक एग्जाम्पल क्या है कि NaCl क्रिस्टल को, एक NaCl का क्रिस्टल है ये, मान लो ये किसका क्रिस्टल है, NaCl का है। तो बना देता हूँ Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। यहाँ पर क्या आएगा, Cl माइनस आएगा Na प्लस के नीचे, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, यहाँ क्या आएगा, Cl माइनस नीचे Na प्लस, प्लस के साथ माइनस होता है, प्लस के पास में क्या होगा, माइनस वाला, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। तो देखो क्या होगा, इस NaCl का क्रिस्टल है पूरा। इस NaCl के क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम वाष्प की उपस्थिति में, सोडियम वाष्प की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे क्रिस्टल को गर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, इस NaCl के क्रिस्टल को अगर सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इसमें से क्या गया था, बाहर नेगेटिव आयन गया था। तो इसमें से एक नेगेटिव आयन क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, एक अधातु ऋणायन, एक अधातु ऋणायन क्या हो जाएगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा।
Cl माइनस क्रिस्टल से बाहर चला गया, इसकी सतह पर आ गया, क्रिस्टल की सतह पर आ गया, तो क्या होगा कि सोडियम Na प्लस NaCl, जो Na है सोडियम जो है वो Cl माइनस से जुड़ना चाहेगा। तो कब जुड़ सकता है, कब जुड़ सकता है, देखो ध्यान से, जब Na पर क्या चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, Cl पर माइनस तो है, Na पर प्लस आना चाहिए। तो क्या होगा कि सोडियम जो है वो तेजी से Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तभी तो कन्वर्ट होगा। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती है और प्लस आयन ग्रहण करती है। तो यहाँ से Na प्लस और Cl माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और NaCl बना लेंगे। और जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ये इलेक्ट्रॉन आकर इस ऋण आयन के खाली स्थान पर आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस सोडियम के जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग गया सोडियम ने, ये इलेक्ट्रॉन आकर इस खाली स्थान पर आकर जमा हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन केंद्र को क्या बोलते हैं, F केंद्र। दोबारा से देख लो, क्या है कि NaCl के क्रिस्टल को जब सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एक माइनस वाला आयन बाहर चला जाएगा, तो ये सोडियम इस NaCl से जोड़ना चाहेगा, तो क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Na प्लस आयन ग्रहण कर लेगा, तो Na पर प्लस Cl माइनस NaCl बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये इस खाली वाले स्थान पर जाकर जुड़ जाएगा। एगमित इलेक्ट्रॉन, इस केंद्र को F केंद्र बोलते हैं, एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब फोरबेंजेटर, रंग के लिए उत्तरदायी। और एगमित इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक सुचालक होते हैं और रंगीन होते हैं, ध्यान रखना, सुचालक भी और रंगीन इलेक्ट्रॉन के कारण होता है या होल्स के कारण होता है। तो ये हमारा पूरा था ऋणायनिक रिक्ति का कारण। यहाँ पर ऋणायनिक की क्या बन गई, रिक्तिका। ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। एक पॉइंट और देखते हैं इसमें। एक पॉइंट क्या है कि इसमें जितने ज़्यादा F केंद्र बढ़ते जाएंगे, जितने संख्या में F केंद्र बढ़ेंगे, तो उस क्रिस्टल का रंग भी क्या हो जाएगा, मतलब रंग की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि F केंद्र किस संबंधित, एगमित इलेक्ट्रॉन से, मतलब एगमित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे रंग भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये बताया तुमको, रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं एगमित इलेक्ट्रॉन भी। तो जितने ज़्यादा F केंद्र बढ़ेंगे, एगमित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उतना ही रंग क्या हो जाएगा, रंग की तीव्रता क्या होगी, क्रिस्टल की बढ़ जाएगी। ये हो गया। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जो NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो होता है सफ़ेद रंग का। जैसे ही इसमें F केंद्र बनते हैं, क्या बनेंगे, F केंद्र बनेंगे, तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, ये पीले कलर का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है, NaCl क्रिस्टल सफ़ेद रंग का होता है, जैसे इसमें F केंद्र बनते हैं तो ये कैसे रंग का हो जाता है, ये पीले रंग का हो जाता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, धातु आधिक्य दोष का। Li लिथियम की अधिकता, अगर लिथियम को अधिकता में ले ले तो जो LiCl क्रिस्टल बनता है उसका रंग कैसा हो जाएगा, उसका रंग पिंक कलर हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। अगर लिथियम क्रिस्टल की अधिकता करें तो LiCl क्रिस्टल का रंग गुलाबी हो जाता है। ऐसे ही अगर पोटेशियम से जो KCl बनता है, पोटेशियम की अधिकता कर दे KCl क्रिस्टल में, जैसे LiCl क्रिस्टल में लिथियम की अधिकता करेंगे तो गुलाबी रंग हो जाएगा। ऐसे ही KCl क्रिस्टल में पोटेशियम की अधिकता कर देंगे तो ये बैंगनी कलर का क्रिस्टल बन जाएगा। तो ये सारे कलर आते हैं इसमें। ये 3 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया ऋणायनिक रिक्ति का कारण धातु आधिक्य दोष। NaCl सफ़ेद रंग से F केंद्र बनेंगे पीले में, LiCl क्रिस्टल लिथियम अधिक मिला देंगे गुलाबी में, KCl क्रिस्टल K अधिक मिला देंगे तो बैंगनी कलर में। ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। आगे काम इसका दूसरा टाइप भी पढ़ना है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कल।